चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस ने सदन में उठाया सिंगरौली पेड़ कटाई का मुद्दा। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस ने सिंगरौली जिले में 6 लाख पेड़ों की कटाई का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। विधायक विक्रांत भूरिया ने कटाई को अवैध बताया, जबकि मंत्री ने नियमों के अनुसार पेड़ कटने और उतने ही नए पेड़ लगाए जाने की बात कही। कांग्रेस का आरोप है कि अडानी समूह को लाभ देने के लिए आदिवासी क्षेत्रों की हरियाली नष्ट की जा रही है। लखनऊ से इंदौर जा रही बस गुना में पलटी, एक की मौत। गुना जिले के बीनागंज क्षेत्र में शुक्रवार सुबह लखनऊ से इंदौर जा रही राधिका ट्रैवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई और लगभग 16 लोग घायल हुए। 3 गंभीर घायलों को भोपाल रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्राइवर को झपकी आने या तेज रफ्तार के कारण बस पलटी। बस करीब 30 मीटर तक घिसटती चली गई। मौके पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और एसपी अंकित सोनी पहुंचे। चाकू दिखाकर 12वीं छात्रा का बनाया अश्लील वीडियो। मंदसौर जिले के शामगढ़ में 12वीं की 16 वर्षीय छात्रा को चाकू की नोक पर धमकाकर अश्लील वीडियो बनाने और फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोपी रेहान और बाबू ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर परिवार से 5 लाख रुपए मांगे। परिवार ने डरकर 2 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन पूरी रकम न मिलने पर आरोपियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। घटना के बाद शामगढ़ में तनाव है और नगर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। ग्वालियर में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग। ग्वालियर के आनंद नगर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में गुरुवार रात करीब 11 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लपटें 20 फीट तक पहुंच गई और गोदाम में रखा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बाद में 2 अतिरिक्त दमकल भेजी गयी। आग भर काबू पा लिया गया। प्राथमिक जाँच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। राहत की बात ये रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। निम्बोला ओवरब्रिज पर गन्ना भरी ट्रॉली पलटी। बुरहानपुर के निम्बोला रेलवे ओवरब्रिज पर गुरुवार रात गन्ना भरी 2 ट्रॉलियों वाले ट्रैक्टर के पलटने से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर करीब 11 घंटे का भारी जाम लग गया। हादसा रात 8:30 पर हुआ और शुक्रवार सुबह करीब 7:30-8 बजे तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। ओवरब्रिज पर कुंदा टूटने से ट्रॉली का संतुलन बिगड़ा और गन्ना सड़क पर बिखर गया। दोनों ओर 8 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गयी। पुलिस ने पूरी रात मेहनत कर मार्ग को खाली कराया। जाम से यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हुई। ईडी जांच में घिरी कंपनी को मिला 943 करोड़ का भुगतान। स्वास्थ्य विभाग ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी जांचों में भारी अनियमितताएं हुई हैं। विभाग ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में निजी कंपनी साइंस हाउस को कुल 12.38 करोड़ जांचों के एवज में 943 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मरीजों की ओर से फर्जी बिलिंग, अनावश्यक टेस्ट, अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग रेट वसूली और जीएसटी जोड़कर अधिक राशि लेने जैसी शिकायतें मिलती रहीं। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल पर विभाग ने 68,000 पेजों का जवाब सौंपा, जिसमें जांच दरों में बड़े अंतर भी उजागर हुए। 4 लेन पर चक्का जाम करने पर मालवीय समाज के 7 नामजद। रतलाम जिले के धौंसवास में सरकारी जमीन पर बनाई जा रही धर्मशाला को हटाने की कार्रवाई के विरोध में मालवीय समाज ने मंदसौर इंदौर 4 लेन पर चक्का जाम कर दिया। समाज के लोगों ने 1.5 से 2 घंटे सड़क पर बैठकर वाहनों की आवाजाही रोक दी, जिससे दोनों ओर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने गुरुवार शाम 7 पुरुष और 2 महिलाओं सहित अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। उन पर शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने, गाली गलौज और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में बाधा डालने जैसे आरोप हैं। वीडियो के आधार पर और आरोपियों की पहचान की जा रही है। नशे में कलेक्ट्रेट पहुंचा सहायक बीएलओ। छिंदवाड़ा की मालहनवाड़ा क्षेत्र का एक सहायक बीएलओ शराब के नशे में कलेक्टर से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंच गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। बताया गया कि मंगलवार को वह गणना पत्रक लेकर सीधे कलेक्टर को लौटाने पहुंचा और काम का अत्यधिक दबाव होने और वरिष्ठ बीएलओ द्वारा अभद्र भाषा उपयोग करने की शिकायत की। उसकी हरकत पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत बाहर कर दिया। वह लंबे समय तक कलेक्ट्रेट ग्राउंड में नशे की हालत में बड़बड़ाता रहा। प्रशासन ने मामले की जाँच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। 7 लाख के मवेशियों से भरा कंटेनर जब्त। सतना पुलिस ने बगदारा घाटी में चेकिंग के दौरान एक कंटेनर जब्त किया, जिसमें 7 लाख रुपए मूल्य के 26 भैंस पड़ा भरे मिले। कंटेनर जबलपुर से यूपी ले जाया जा रहा था। चालक मोहम्मद अयाज, शहनवाज और नदीम से पशुओं की खरीद और परिवहन के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई वैध कागज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने कंटेनर क्रमांक MA 40203733 को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मवेशियों की तस्करी की आशंका में मामले की जाँच जारी है।
देवास में सर्विस रोड से अतिक्रमण हटा। देवास नगर निगम ने एबी रोड से लगे सर्विस रोड पर ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में किए गए अस्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई की। कई लोगों ने यहां गुमटियां और सामान रखकर कब्जा कर लिया था, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था। निगम अमले ने सुबह कार्रवाई कर 10 से 12 लोगों की सामग्री जब्त कर रास्ता साफ कराया। हेमंत उबनारे ने बताया कि यह कार्रवाई निगम आयुक्त के निर्देश पर की गई है। उन्होंने कहा कि दोबारा गुमटियां न लगे, इसका भी ध्यान रखा जाएगा ताकि सर्विस रोड पर सुचारू आवाजाही बनी रहे। अंजड़ में तेज रफ्तार डंपर नाले में घुसा। बड़वानी जिले के अंजड़ में गुरुवार रात मुरुम से भरा एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर नाले में जा घुसा। हादसे के समय पास बैठे लोग बाल बाल बच गए। इसके बाद दूसरा डंपर पहुंचते ही ग्रामीणों ने दोनों वाहनों को खड़ा कर सड़क जाम कर दिया। 1.5 से 2 घंटे तक आवागमन ठप रहा। लोगों ने सीवेज खुदाई के बाद सड़क की मरम्मत न होने पर नाराजगी जताई। विरोध के बाद नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती और प्रतिनिधि प्रवीण पाटीदार ने 2-4 दिन में सड़क सुधार शुरू कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम हटाया गया। ब्योहारी पुलिस ने 2 फरार आरोपी किया गिरफ्तार। ब्योहारी पुलिस ने लूट और रेप के मामलों में फरार 2 आरोपियों को पकड़ा। 21 नवंबर की रात राजकुमार पटेल से रेलवे ब्रिज के पास 3 युवकों ने 12,000 रुपए लूटे थे और दूसरे व्यक्ति से 4,000 रुपए छीने थे। 2 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन सचिन सिंह गौंड फरार था। पुलिस ने उसे अंबार से गिरफ्तार कर लूटी गई रकम बरामद की। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। दूसरे मामले में रेप का आरोपी भी पकड़ा गया है। पुलिस दोनों मामलों की आगे जाँच कर रही है। हरपालपुर में ओवरलोड ट्रक हाइट गेज में फंसा। छतरपुर जिले के हरपालपुर में रेलवे ट्रैक के पास गुरुवार रात एक ओवरलोड ट्रक हाइट गेज में फंस गया, जिससे लंबा जाम लग गया। यह क्षेत्र एमपी-यूपी सीमा पर होने से भारी वाहन लगातार गुजरते हैं और यहाँ जाम की समस्या आम है। वीडियो में एक व्यक्ति ट्रक के ऊपर चढ़कर तिरपाल हटाने की कोशिश करता दिखा, जबकि सड़क के दोनों ओर वाहन फंसे रहे। इस जाम से स्थानीय लोगों के साथ यूपी और एमपी के यात्रियों को भी भारी परेशानी हुई। लंबे प्रयास के बाद ट्रक हटाकर यातायात व्यवहार किया गया। जनकपुर में पुलिस पर फायरिंग का मामला, केस दर्ज। मुरैना के जनकपुर में हत्या के प्रयास के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 12 नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। फायरिंग में आरक्षक अनिल तोमर घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी और उनके परिजन घर और मवेशी छोड़कर फरार हो गए। गिरफ्तारी के दौरान साथियों ने अचानक गोलियां चलाईं। आरोपियों पर पुलिस पर हमला, फायरिंग और सरकारी काम में बाधा सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। सभी की गिरफ्तारी के लिए टीम तैनात कर दी गई है। बड़वानी में किसान केला फसल उखाड़ने को मजबूर। बड़वानी जिले में केले के बेहद कम दाम मिलने से किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं। पिपलूद गांव के किसान प्रमोद ने बताया कि उन्होंने 7 एकड़ में केले की फसल ली थी, लेकिन बाजार में सिर्फ 2 रुपए प्रति किलो भाव मिल रहा था, जो लागत भी नहीं निकाल पा रहा था। मजबूरन उन्होंने मजदूर लगाकर पूरी फसल उखाड़कर फेंक दी। बड़वानी प्रदेश का प्रमुख केला उत्पादन क्षेत्र है, जहाँ से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात सहित कई राज्यों में सप्लाई होती है, लेकिन खराब बाजार स्थिति से किसान निराश हैं। सिंगरौली में जर्जर स्कूल खुले में पढ़ रहे बच्चे। सिंगरौली जिले के देवसर विकास खंड के टोपाटोला कुकराउन प्राथमिक स्कूल के बच्चे पिछले कई महीनों से खुले में पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल भवन बेहद जर्जर हो चुका है। छत में बड़ी दरारें हैं, सरिया बाहर दिखाई देती है और प्लास्टर टूट टूट कर गिर रहा है। एक कमरा पूरी तरह उपयोग के लायक नहीं बचा। सुरक्षा खतरे को देखते हुए अतिथि शिक्षिका मैदान में कक्षाएं ले रही हैं। बारिश के दौरान पानी भरने से पढ़ाई रुक जाती है। अगस्त में जांच के बाद भवन तोड़कर नया बनाने की सिफारिश हुई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 267 की खाद बोरी 500 में बिक रही। छतरपुर जिले में खाद की कमी और कालाबाजारी को लेकर किसानों ने बुधवार को सड़क जाम कर विरोध किया। इसी दौरान तहसीलदार ऋतु सिंघई द्वारा 2 महिलाओं को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया। किसानों का आरोप है कि 267 रुपए की यूरिया बोरी 500 से अधिक में बेची जा रही है। सटाई क्षेत्र में भी अवैध बिक्री के वीडियो सामने आए हैं। किसान धनीराम ने बताया कि उन्होंने 500 रुपए में खाद खरीदी थी, अब वह 520 रुपए में बेची जा रही है। किसान प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।